सब ख़वातीन चाहती हैं कि बच्चों की ज़िम्मेदारी और घरदारी के साथ साथ ना घर में बैठे बैठे कुछ कमा भी सकें। आज के दौर में ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि बहुत ज़रूरी भी हो गया, क्योंकि महंगाई के इस ज़माने में ना एक ही फ़र्द की आमदनी से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है जो मेरे वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सब मेरी बहनों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत अच्छे से व्लॉग, बहुत मोटिवेशनल वीडियो आप सब बहनों तक पहुँचती रहें और आपको हिम्मत मिलती रहे। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, लेकिन घर में बैठे बैठे कुछ करना चाहती हैं। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उनके सर पे होती हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी, शौहर की ज़िम्मेदारी और घरदारी। यकीन जाने इन सब मामलात में वो इतनी फंस जाती हैं, चाहती हैं कि कुछ करें लेकिन कर नहीं पाती हैं। लेकिन मैं आप सबको बोलूं कि देखें, अगर नीयत और हिम्मत हो ना तो घर में बैठे भी बहुत सारे बिज़नेस किए जा सकते हैं। मैं इससे पहले एक व्लॉग इस टॉपिक पे बना भी चुकी हूँ। उस व्लॉग पे आप सब बहनों ने बहुत मोहब्बत दिखाई, आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। एक और मोटिवेटेड टॉपिक आप सब बहनों के लिए लेकर आई हूँ, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सारी बहनों का ना सवाल ये होता है कि हम लोग ना शुरू कहाँ से करें। बहुत सारे कमेंट्स मेरे इस वीडियो पे आए थे कि मेरे पास फ़लाँ हुनर है, मैं सिलाई बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे शुरू कैसे करना है, क्या करना है, इस बारे में गाइड कर दीजिए। देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ कि हम शुरू कहाँ से करें। सच तो यह है कि सबसे मुश्किल जो कदम होता है ना, वो पहला कदम ही होता है। अगर आप बहनें घर में बैठकर कोई काम शुरू करना ही चाहती है ना, तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपको किस चीज़ में महारत है, आपके पास किस चीज़ का हुनर है, या आपकी दिलचस्पी किस चीज़ के अंदर है। क्या आपको बेकिंग पसंद है, आपको सिलाई कढ़ाई अच्छी आती है, या फिर आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहती हैं या ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं। जो काम ना आप दिल से करना चाहें और ख़ुशी से करना चाहें और लॉन्ग टाइम तक कर सकें। देखें, हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन को ना एक जज्बा आता है थोड़े ही टाइम के लिए, और उसके बाद वो बहुत जल्दी फेडअप हो जाती हैं उस काम से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम के साथ, अपने बिज़नेस के साथ कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि हर काम, हर बिज़नेस, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं ना, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और जो काम आप दिल से और खुशी से कर सकती हैं ना लॉन्ग टाइम तक, यकीन जाने कि वही बिज़नेस हमेशा कामयाब होते हैं। शुरू में ना बहुत बड़े ख्वाब ना देखें, छोटे छोटे कदम लेना जो है ना, वही आपको मंजिलों तक बआसानी लेके जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने छलांगे लगा के मंजिल तक पहुंचना है। मिसाल के तौर पे अगर आपको बेकिंग पसंद है ना, तो पहले घर वालों या करीबी दोस्तों के लिए ना एक छोटा सा ऑर्डर लें। और बेकिंग से याद आया कि वीडियो के एंड पे ना मैं आपके साथ अपने स्पंज की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। वही स्पंज की रेसिपी जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी घर में बैठे बैठे केक्स के ऑर्डर लेती हूँ, और आप सब बहनों से शेयर कर चुकी हूँ कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस काम से बहुत अच्छा कमा लेती हूँ। सोचा कि आप बहनों के साथ उसी स्पंज की रेसिपी शेयर कर दूं, ताकि जो बहनें इस काम को घर में बैठ के करना चाहती हैं, तो आप इस काम से भी एक छोटी सी शुरुआत ज़रूर ले सकती हैं। तो आपको YouTube पे बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन आज की वीडियो के एंड पे जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, वो एक प्रोफेशनल केक की रेसिपी है, और ये वही रेसिपी है जिसको मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठे काफ़ी कुछ कमा लेती हूँ। बिज़नेस ने मुझे इतना खुददार बना दिया है, यकीन जाने कि मुझे अपनी ज़रूरियात के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं रखना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, यही हम सब घर में बैठी हुई ख़वातीन चाहती हैं कि हमारी ज़रूरियात घर में बैठे बैठे पूरी हो जाएं, हमारे घरदारी के काम जो हैं वो भी मुकम्मल हो जाएं, हम अपने बच्चों पे तवज्जो भी दे रहे हैं, और हम एक कामयाब खातून भी बन जाएं। और मिसाल आपके साथ बेकिंग की शेयर करूँ ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसी के अंदर है, तो मैं आप सब बहनों को बोलूँगी कि देखें, सबसे पहले ना घर वालों से या करीबी दोस्तों से ना एक छोटा सा ऑर्डर लें। चाहे नफ़ा कम ही होना, लेकिन इससे ना आपका एतमाद बढ़ेगा। उससे पहले भी आपको ये बोलूँगी कि आप पहले कुछ 1-2 टाइम मरतबा प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है ना, वो हमेशा इंसान को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस में जब आप कामयाब हो जाएंगी तो यकीन जाने अपने इस बिज़नेस को लेके ना आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ बातें करते करते आ गई हूँ किचन में, और किचन के हालात बहुत बुरे हुए पड़े थे। पिछली जो दावत मैंने की थी उसके बाद मेरी थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और शाम के टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए अम्मी की तरफ चली गई थी, क्योंकि अम्मी की तरफ जब भी जाती हूँ मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद चार्ज होके मैं आ गई थी, और रात में मैं फिर नमाज़ वगैरह अदा करके सो गई थी। खाना शाना अम्मी की तरफ ही खा के आ गए थे, और फिर जनाब सुबह उठी तो फिर ये हालात थे किचन के। मैंने सोचा कि चलें जल्दी जल्दी से किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, और साथ ही अपनी बहनों को भी मोटिवेट करते हैं। अगर ना कुछ बहनें सिलाई बहुत अच्छी कर लेती हैं ना, तो मैं आप बहनों को बोलूँगी कि सबसे पहले ना आप आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, उनके बच्चों में कपड़े सिलाई करके देना शुरू करें। कहूँगी कि सबसे अहम चीज़ ये है कि ज़्यादा सोचने के बजाय ना अमल किया जाए। हम सब बहनें यही सोचती रहती हैं कि हम लोग शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह पे तवक्कल रखें और अपने काम का आगाज़ करें।
अच्छा, अक्सर औरतें तो यही सोचती रह जाती हैं कि लोग ना हमारे ऊपर हँसेंगे कि हमने क्या काम शुरू कर दिया है, कोई ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। ये सारे सवालात ना मेरे माइंड में भी थे जब मैंने अपने बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था कि मुझसे कोई केक ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। और ये देखिए, मैं अपने किचन की क्लीनिंग के दौरान जो है ना वो एक नुकसान कर बैठी थी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ना मेरे माइंड के अंदर भी थी, लेकिन ना एक चीज़ थी जिसने मेरे इरादे को बड़ा मजबूत किया, वो था मेरे अल्लाह पे तवक्ल। जब आप अल्लाह पे तवक्ल कर लेते हैं तो यकीन जानें कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को ना मायूस नहीं होने देता है। जैसे कि ना मैंने आप बहनों को बोला है कि जो पहला कदम होता है ना हमेशा वही उठाना मुश्किल होता है। मैं आपको ना मोटिवेशन के लिए एक और बात बोलूँगी कि देखिए, अगर सिर्फ ना घर के खर्च में ना आप शौहर का 1000 या 2000 रुपये कभी हाथ बटा देती हैं ना, तो यकीन जाने कि ये छोटी सी रकम भी ना अल्लाह के यहाँ बड़ी नेकी है। वक्त के साथ ना ये हज़ार लाखों में भी बदल सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी की है कि हौसला और सब्र आपने कभी भी नहीं छोड़ना है। शुरू में ना बहुत सारी ख़वातीन को ना एक मुश्किल पेश आती है कि वो ये कि ऑर्डर या तो मिलते नहीं हैं, या फिर अगर कोई एक बार ऑर्डर कर देना तो फिर दोबारा रब्ता नहीं करता है। अच्छा, ये ना मेरे साथ भी शुरू में होता था और ये मेरे पास एक कमेंट भी आया हुआ था। तो असल बात यह है कि बिज़नेस को ना वक्त देना पड़ता है। पहला ऑर्डर ना हमेशा मेहनत से आता है, और अगला ऑर्डर जब आपको लोग देते हैं ना तो वो एतमाद से देते हैं। अगर आपको कोई कहता है ना कि पहली बार फ्री बना के दें, तो हमेशा याद रखें कि यह आपकी मेहनत है, उसको ज़ाया ना करें। हाँ, आप चाहें तो टेस्टिंग के लिए छोटी क्वांटिटी या डिस्काउंट ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि चीज़ आप मुफ्त बना के बांटना शुरू कर दें। तो आप बिज़नेस को चलाने के लिए कोई भी चीज़ स्टार्ट में ही मुफ्त बना के बांटना शुरू कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इससे आपका बिज़नेस जो है ना कमज़ोर हो जाता है। अपनी मेहनत पे अपना भरोसा रखें, और अपनी मेहनत का जो एक फल है ना, जो एक सिला है, उसको वसूल ज़रूर करें। मुझे लगता है कि एक समझदार औरत के लिए ना अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना बड़ा आसान होता है। अगर वो स्पेशली बिज़नेस भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, और इस तरीके से कि उसके सारे काम मुतासर भी ना हों। सुबह सवेरे उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद शौहर के लिए अपना ऑफ़िस वग़ैरह की उनकी प्रिपरेशन करवाना, और उनको खुशबाश घर से ऑफ़िस भेजना, ये एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है, और ये एक दिन की कामयाबी होती है। मसरूफ़ियत के इस वक्त में अगर आप बहनें बिज़नेस के लिए टाइम नहीं निकाल सकती हैं, तो मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट के व्लॉग्स बना के अपलोड करती रहती हूँ। कोशिश किया करें कि अपने टाइम को, अपने कामों को, अपने घर के रूटीन को मैनेज किया करें। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा मसाला रैक जो है काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने इसका जो रैक था ना उसको तो धो लिया था, लेकिन ये जिसके ऊपर डब्बे से थे ना, मैंने कहा ये तो काफ़ी टाइम ले जाएंगे। मेरा तो ऐसे करते हैं कि इसको ना गीले कपड़े से एक मरतबा साफ़ कर लेते हैं और रख देते हैं, फिर किसी दिन जैसे ही टाइम मिलेगा ना इंशाल्लाह मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से धो धा के रख दूँगी। फिर अब मुझे कुछ और काम वगैरह भी थे, तो मैंने सोचा कि जो काम जल्दी हो सकता है बस उसी को करते हैं, और साथ में बस किचन के फ़र्श की क्लीनिंग कर देंगे, और फिर जाएंगे, जाके कुछ बर्तन वगैरह संभालने थे। अच्छा, दावत के दिन जो मैंने बर्तन निकाले थे वो मैं जल्दी से नहीं संभालती हूँ, हमेशा थोड़ा ना ड्राई कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद बर्तन जो है ना वो अपनी अलमारी के अंदर रखती हूँ, क्योंकि ना अगर हम लोग गीले गीले बर्तन रख देते हैं ना तो उससे लकड़ी भी ख़राब हो जाती है। तो जब भी कोई दावत वगैरह करती हूँ ना, तो मैं बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई होने देती हूँ। जब बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं, चाहे एक दिन भी गुजर जाए ना, तो मैं जल्दी नहीं करती हूँ, तो एक दिन में छोड़ देती हूँ। जब बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो जाते हैं, अक्सर प्लेटों के अंदर पानी रह जाता है या फिर ग्लासेस में पानी रह जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन सुकून से गुजार लूँ। उसके बाद फिर मैं जाके ना इनको जो है अपनी लकड़ी की जो मेरी अलमारी है जिसके अंदर मैंने बर्तन वगैरह सेट किए हुए हैं, बस इसके अंदर लगा देती हूँ। अभी मेरी कुछ बहनें बोलेंगी कि आपने बर्तन बहुत दसा के इसके अंदर रखे हुए हैं, तो मेरे पास और स्पेस नहीं है, तो बस इसी वजह से मुझे जिस तरह की सेटिंग समझ आती है मैंने इसके अंदर करके रखी हुई है। अभी इस बात पे अब कोई कमेंट ना करे आके। तो बहरहाल यहाँ पे मैं बस जल्दी जल्दी से बर्तन जो है ना अपने सेट करती हूँ, और चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। बहनों को बोलूँगी कि ज़िंदगी में ना कभी भी किसी भी काम को ना छोटा ना समझें। घर बैठे जो औरत अपने हुनर को पहचान लेती है ना, जो औरत ये बात जानती है कि फ़लाँ टैलेंट मेरे अंदर मौजूद है, मैं इससे कुछ कर सकती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। में ना हर काम में मुश्किल ज़रूर पेश आती है, लेकिन जब आप अपने हालात, अपने घर के मामलात, अपने शौहर, अपने बच्चों को देखते हैं ना, तो यकीन जाने कि आप खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं कि आप इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, लोग बातें भी करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगी कि हमेशा याद रखें ना कि बड़ी कामयाबी ना छोटे कदमों से शुरू होती है। लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दें, ये मैं अक्सर व्लॉग्स में आप बहनों को बोलती रहती हूँ। कहते हैं ना कि ख़वातीन के लिए ना सबसे बड़ी ताकत जो है ना उनका हौसला है। अगर आप ये सोच लेना कि घर के किचन से, अपनी सलाहियत से और वक्त के साथ ना आप बहुत कुछ कर सकती हैं, तो यकीन जानें कि ये सोच ही आपको कामयाबी के रास्तों पे डाल देगी। और फिर ना आप जब कुछ ना कुछ कमा लेती हैं घर में बैठ के, और अपने शौहर का साथ देती हैं, अपने बच्चों के लिए सहूलत पैदा करती हैं, तो जो इत्मीनान और सुकून आपके दिल को हासिल होता है ना, यकीन जानें इसका अंदाज़ा सिर्फ वही बहनें कर सकती हैं जो वाकई घर में बैठ कर कुछ ना कुछ कर रही हैं। बहनों को बोलूँगी कि इन ससुराली लड़ाई झगड़ों से निकलें, अपना आप बनाएं, अपने आप को पहचानें और कुछ करें।
और ना एक बात बोलूँगी कि कामयाब ख़वातीन ना हमेशा वो नहीं होती हैं जो फ़ौरन सब कुछ हासिल कर लेती हैं। कुछ ख़वातीन ना बड़ी घबरा जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं ना 1 साल हो गया फ़लाँ काम कर रही हूँ लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, बस छੱਡ दो। ऐसा नहीं करना है। देखें, हर काम में ना आपको टाइम लगता है, मुश्किलात भी आती हैं, अप एंड डाउन्स भी आते हैं, नुकसान भी होते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन जो हिम्मत है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ना मैं अपने इस सोफ़ाज़ को वापस कवर कर रही हूँ और इस रूम को आप सब बहनें जो मेरी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानती हैं कि मैं तभी खोलती हूँ जब किसी मेहमान ने आना होता है, क्योंकि मेरा रूम जो है ना यूज़ नहीं होता है तो बंद ही होता है। तो बस इसको मैंने जल्दी से चादरों से कवर कर दिया सोफ़ाज़ को। उसके बाद फिर मैं आई किचन में और आज ना मेरा बैंगन खाने को बहुत दिल कर रहा था और काफ़ी दिनों से मैं लेके भी आई हुई थी और छोटे वाले बैंगन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है तो मैंने सोचा कि भाई कभी कभी ना अपने लिए भी मेहनत कर लेनी चाहिए और काफ़ी दिनों से रख के बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि फाइनली आज बना ही लेते हैं। और हस्बैंड के लिए ना मैंने ये पतली सी मूंग की दाल बना दी थी। वो कह रही थी कि मुझे शोरबे वाली ज़रा सी बना दो मूंग की दाल जो इसमें ना मैं रोटी डुबो के खा लूँ। तो बस मैंने उनके लिए जल्दी से ये बना दी थी और अपने लिए जो है बैंगन बना लिए थे। दिन का खाना शाना भी खाएंगे। और जनाब उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़बरदस्त सी स्पंज की रेसिपी जो कि मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ कि प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ बिल्कुल बेकरी स्टाइल के स्पंज की रेसिपी आज बहनों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही डिमांड आ रही थी इसकी, तो सच चलें आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 2 अदद सबसे पहले मैंने अंडर ले लिया और इस बर्तन को आपने नहीं देखना, नजर नहीं लगानी, क्योंकि ये ना मैं बहुत सारे मकसद के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तभी इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। तो बहरहाल जब भी केक बनाना होता है ना मैं इसी को लेती हूँ। एक डीप इस तरह का आपने एक बर्तन ले लेना है जिसके अंदर आपने 2 अंडे रूम टेम्परेचर के लेके तोड़ लेने हैं। सफ़ेदियाँ अलग कर लेना और जर्दी अलग कर लेने। कोशिश कीजिएगा कि जर्दी का एक कतरा भी सफ़ेदी के अंदर शामिल ना हो। जो छोटी छोटी टिप्स आपको बताऊंगी ना बस आप उसको फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपका स्पंज भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल का बन जाएगा। और इस स्पंज की मदद से आप भी घर में बैठे बैठे छोटा सा सही लेकिन बिज़नेस को स्टार्ट ज़रूर ले सकती हैं और बहुत अच्छे अच्छे केक्स जो है ना आप भी घर में बना के दे सकती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी से एग वाइट को तोड़ लिया और अब इसको ना मैं बीटर के साथ बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी और इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल वाइट एक फॉर्म की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर लेगा। अच्छा, ये काम जो है ना जूसर ब्लेंडर में नहीं हो सकता है, किसी जूसर जग में नहीं हो सकता है। इस काम के लिए ना आपको बीटर, जब आपने प्रोफेशनल तरीके से काम को करना है ना तो उसके लिए आपके पास टूल्स का होना बहुत मस्ट है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है तो बन जाएगी। और ये जो बेकिंग होती है ना, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती आई हूँ कि इसमें ना अंदाजे नहीं चलते हैं कि शायद हो जाए, चेक कर लेते हैं, तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं। इसके अंदर परफेक्शन अगर आपको चाहिए ना तो इसकी हर चीज़ आपको एक्यूरेट चाहिए होगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने एग वाइट जो 2 तोड़ी है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। इतना बीट करना है कि आप देखें ये बिल्कुल फॉर्म किसी शक्ल इसने इख्तियार कर ली और बिल्कुल इसका कलर जो है ना वो वाइट सा हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ना शुगर ऐड कर देनी है और आइसर के अंदर ही जो पिसी हुई चीनी होती है ना मैंने बस वो ऐड की और मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा। मैं तकरीबन इसमें जो चीनी 1 पाउंड के केक में ऐड करती हूँ ना वो होती है तकरीबन पौना कप। तो पौना कप 1 पाउंड के केक के लिए चीनी जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना शामिल कर दिया। एक दफ़ा फिर से बहुत अच्छे से मैंने बीटर चलाया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जर्दी शामिल कर दिया। 2 अदद जर्दियाँ मैंने जो अलग से रखी हुई थी बस वो शामिल कर दिया। और सैक कंपनी का मैं वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें वो शामिल कर दिया। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेना है अंटिल के बहुत अच्छे तरीके से फ्लफ़ी सा हो जाए। जब आपको लगे कि बहुत अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो गया तो उसके बाद फिर आपने इसके अंदर मैदा शामिल करना है। लेकिन एक बात बता दूँ कि मैदे के अंदर आपने कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिंपल मैदा जो है ना आपने ऐड करना है। बस देखिए 4 चीज़ें हैं सिर्फ और कॉस्ट का अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं, इतनी कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है और 4 चीज़ों से आपका बहुत बेहतरीन सा स्पंज जो है ना बन के घर पे तैयार हो जाता है। अच्छा, मैंने अब मैदा आप देख लें कि एक कप के 3 हिस्से मैंने मैदा ले लिया और इसको ना बस इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। किसी भी स्पैचुला की मदद से आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत हल्के हाथों से फोल्ड कर लीजिएगा और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो केक का बैटर है ना बन के तैयार हो जाएगा। प्री हीट पतीला आपका पहले 8 से 10 मिनट पे मीडियम फ्लेम के अंदर होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उसके अंदर ये नहीं कि आपने यहाँ पे स्पंज बनाया और आपको याद आया कि अभी तो देगचा गर्म करना था, इससे केक ख़राब हो जाएगा। प्री हीट पतीला होना चाहिए। अब देखिए हमारा तकरीबन यहाँ पे 40 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। ये देखिए ज़बरदस्त स्पंज बन के तैयार हो चुका है। इसको निकालती हूँ, निकाल के भी आपको दिखाती हूँ और आपको चेक कराते हैं कि किस तरह ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के स्पंज जो हमारा तैयार हुआ। बस मेरी बहनों एक बात बोलूँगी कि अपने घर की 4 दीवारी में बैठ कर ना अगर आप अपने हुनर को पहचान लेती हैं ना तो आप यकीन जाने अपने शौहर का सहारा भी बन सकती हैं और अपने बच्चों के लिए ना एक मुस्तकबिल की रोशनी भी बन सकती हैं। और एक बात बोलूँगी कि शुरुआत जो है ना वो हमेशा मुश्किल लगती है। ये बात आपने व्लॉग में मुझे बहुत बोलते हुए सुना है कि भाई शुरुआत जो है ना वो हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जो पहला कदम हिम्मत से उठा लेते हैं ना यकीन जाने कि वही लोग जो है ना वो आगे बढ़ जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कभी भी मेहनत को ज़ाया नहीं करते हैं। बस सब्र रखें, इस्तकामत करें और दुआ से आगे
बढ़ते जाएँ। देखिए खूबसूरत सा स्पंज हो चुका है तैयार। जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनको पसंद आई है भाई लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और स्पंज चेक करें, बिल्कुल सॉफ्ट और सुपर डुपर सा स्पंज है। डेकोरेशन की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जी हाँ, जो बहनें पहली मरतबा वीडियो देख रही हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।